किसी भी एग्ज़ाम्स को निकालने से पहले हमें ये निश्चित कर लेना ज़रूरी है कि उसका पाठ्यक्रम क्या है। अगर हम उसके पाठ्यक्रम यानी कि सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो निश्चित ही हमें सफलता बहुत जल्द प्राप्त होती है। अगर हम कहीं ना कहीं अगले रास्ते पे भटक जाते हैं या सही डायरेक्शन पे नहीं चलते हैं तो हमें सफलता तो मिलती है, लेकिन बहुत कठिनाइयों के बाद मिलती है सफलता। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम एग्ज़ाम्स में या उस कार्य में असफल भी हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए आप बात करते हैं आज कि ये यूपी पुलिस 2023-24 दोस्तों इसलिए लिखा गया है कि आपका जो फॉर्म आया है 2023 में आया है और आपका जो एग्ज़ाम्स होने वाला है 2024 में होने वाला है। तो यहाँ पे इसकी डिटेल में पाठ्यक्रम में बात करेंगे कि आपको इस एग्ज़ाम्स में कैसे सफलता प्राप्त हो। ये निश्चित है कि कैसे हमें क्या करना है कि हम इसमें एक सीट हमारी पक्की हो जाए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बड़ा सपना है और बहुत ही बड़ी भर्ती है। क्योंकि 60,244 जो ये भर्ती है दोस्तों, आज तक आपको नहीं देखने को मिली दोबारा। जो इस भर्ती में आप अगर एक सीट नहीं पक्की कर पाए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमजोरी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आते हैं पाठ्यक्रम में। सबसे पहले इस वीडियो में जानकारी में हम क्या क्या देखेंगे कि कहाँ से आएंगे कितने प्रश्न। सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट रहेगा आपका कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे, इसका जानना जरूरी रहेगा। फिर नंबर 2 पे बात करेंगे किस सब्जेक्ट्स पर अधिक समय दें, मतलब किस सब्जेक्ट पर हमें अधिक से अधिक समय देना है। ये नहीं कि हम उठा के बुक फटाफट पढ़े जा रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं समझते हैं कि हमें क्या पहले पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये निश्चित नहीं समझते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी ये असफलता का कारण बन जाता है। नंबर 3 की बात करें कि सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, जो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस रहने वाला है, क्या प्रीवियस ईयर के आधार पर सिलेबस रहेगा कि न्यू पैटर्न पे सिलेबस आएगा, उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे उसको भी हम जानेंगे। और क्या पहले पढ़ना जरूरी है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। और नए विद्यार्थी जो हैं वो तैयारी कैसे करें। नए विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि उनके लिए कई बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिनके लिए फर्स्ट एग्ज़ाम्स होगा और सपना है उनका कि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम मैं देने जा रहा हूँ, उसी में हमारा क्रैक हो जाए और मैं यूपी पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि सही तरीके से पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक है। संपूर्ण सिलेबस की बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, पूरी फुल डिटेल से यहाँ पे बात करने वाले हैं। जो आपका पाठ्यक्रम रहेगा, किस किस टॉपिक से पढ़ना है, पूरे इन 6 पॉइंट्स पे पूरे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बात बता दूं, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है दोस्तों, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वो स्पेशल यूपी पुलिस का ग्रुप है। वहां से आपको सारे नोट्स क्लासेस जो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगे सारे आपको ग्रुप पे मिल जाया करेंगी। चलिए दोस्तों आते हैं फर्स्ट नंबर पॉइंट्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर दोस्तों आपका पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट नंबर पॉइंट का कहां से आएंगे कितने प्रश्न। तो सबसे पहले सिलेबस को जानो कि कितने प्रश्न आएंगे। तो सबसे आपका जो सब्जेक्ट है, हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, जीके जीएस पूछा जाएगा और मैथ पूछा जाएगा। लेकिन हिंदी का जो पाठ्यक्रम रहेगा वो लगभग आपका 37 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। और रीजनिंग इस बार रोल चेंज हो रहा है। रीजनिंग और मैथ में क्या चेंज होगा, क्योंकि 50 से 55 नंबर की आपकी क्या रहने वाली है, यहाँ पे रीजनिंग रहने वाली है। और जीके जीएस की बात करें तो 38 मार्क्स का रहेगा। और मैथ्स की बात करें यहाँ पे 20 से 22 नंबर से क्वेश्चंस जो आपके मैथ के रहने वाले हैं। तो जिस चीज़ का डर था हमें, ठीक है, कि हमें मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, मैथ कैसे कर पाएंगे। बच्चे कहते हैं सर मैं हिंदी पढ़ लूँगा, जीके जीएस पढ़ लूँगा, रीजनिंग सर कर लेते हैं, ठीक है, पर समझ में आ जाता है जल्दी, लेकिन मैथ सर नहीं दिक्कत करता है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पे मैथ का वेटेज जो है कम हो गया है। ठीक है, कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका पाठ्यक्रम इस बार रहने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो प्रीवियस ईयर था वो क्या था, 37-38 का था, यानी कि चारों सब्जेक्ट 37-38 के थे। ठीक है, तो आपको इस बार मैथ का पाठ्यक्रम कम होकर रीजनिंग में क्वेश्चन आप नंबर्स बढ़ा दिए गए हैं। और एक बात जानना है कि आपके टोटल 150 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न जो आपका होगा 150 प्रश्न, एक प्रश्न जो होगा आपका कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। यानी कि टोटल मिला
के आपका 300 नंबर का पेपर होगा, लेकिन 0.5 यानी कि 50% निगेटिव मार्किंग के साथ में आपका पेपर होने वाला है। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब हम सबसे पहले बात करें कि किस सब्जेक्ट्स पे अधिक समय दें। तो अधिक समय की बात करने से पहले आपको बता दूं, कुछ सब सिंपल ही है कि हमें आपको हिंदी पढ़ना सभी को आसान लगता है, बुक्स उठानी है, पढ़नी है, फिर उसके बाद में रीजनिंग को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको जीके जीएस। मैथ्स को आपको कम से कम समय देना है, बहुत ही ज़्यादा। आपको मान लीजिए इसमें 20 से 22 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको यहाँ पे मान के चलिए लगभग 12 से 15 क्वेश्चन सही कर लेने हैं। अगर आप 12 से 15 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो मैथ्स आपका समझ लीजिए बहुत ही अच्छा गया। ठीक है, अगर आप 12 से 15 क्वेश्चन मैथ में सही कर लेते हैं तो मैथ आपका बहुत अच्छा गया और आप सिलेक्शन के पास में होंगे। तो कैसे अच्छा होगा ये भी मैं बात करूंगा। आइए मैं टॉपिक वाइज सिलेबस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। तो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस में बात करते हैं कि आपका जो जीके जीएस का रोल है, यानी कि सामान्य ज्ञान जो आपको पूछा जा रहा है 38 मार्क्स का पूछा जा रहा है, और यहाँ पे जो आपका साइंस का रोल रहने वाला है, ये अब आप पूछेंगे कि सर आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि इतने से इतने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, मैंने उन पेपरों का एनालाइज किया है कि साइंस में कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछा गया है, भूगोल इतिहास में कितने नंबर का पूछा गया है, संविधान में कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, भारत के भूगोल से कितने नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों साइंस का जो रोल रहने वाला है 3 से 5 नंबर का रहने वाला है। 3 से 5 का नंबर का मतलब ये हो गया दोस्तों कि आपका जीव विज्ञान इसमें है, भौतिक विज्ञान है और रसायन विज्ञान। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा समय देना है आपको जीव विज्ञान को, फिर उसके बाद में आपको भौतिक विज्ञान को, फिजिक्स को और फिर आपको केमिस्ट्री को। ठीक, केमिस्ट्री में बहुत ही कम समय देना है, केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा होगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और वो भी आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, किसी चीज का फार्मूला पूछ लिया जाएगा केमिस्ट्री में, वही बेस्ड आपका फार्मूला। लेकिन आपका जीव विज्ञान और फिजिक्स से आपका 2-2 क्वेश्चन, मान लिए 4 से 5 क्वेश्चन आपका इसमें रहेगा। ठीक है, फिर आप बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे भारत के इतिहास की। तो भारत में इतिहास में लगभग 4 से 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका आधुनिक भारत का सबसे बड़ा रोल रहने वाला है, जिसमें आपका गांधी युग आता है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम आते हैं। ठीक, तो इन सब पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे आपको आधुनिक भारत, फिर आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, 3 इतिहास पढ़नी है। ठीक है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत पे आपको फोकस करना है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाएगा। फिर आपका भारत भूगोल की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, नंबर सब्जेक्ट्स है भारत का भूगोल, जिसमें से आपका 5 से 7 नंबर का रहेगा। विश्व का भूगोल की बात करें तो विश्व के भूगोल से लगभग मानते 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये आपके यहाँ पे 4 से 6 क्वेश्चंस आपके भारत के भूगोल के रहने वाले हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो विश्व के भूगोल में किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, मैं टॉपिक्स भी आपको यहाँ पे एनालाइज कराऊंगा, टॉपिक्स भी पढ़ाएंगे आपको। बिल्कुल जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक वाइज को मैं बता दूंगा, आप लोग उन्हीं टॉपिक से पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं यहाँ पे यूपी जीके की बात कर लें तो दोस्तों यूपी जीके का सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। 5 से 7 क्वेश्चंस रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में यहाँ पे। फिर उसके बाद में देखते हैं आपका सामान्य जागरूकता, जिसको आप लोग बोलते हो जनरल नॉलेज, यानी कि विविध पोर्शन। जैसे आपके लूसेंट के पीछे देखा होगा विविध पोर्शन दिया गया है कि सबसे छोटा बड़ा, ठीक है, पर्वत पहाड़ आ जाते हैं उसमें, राजधानी दिवस, कैपिटल, ये सब चीजें उसमें पूछी जाती है। तो ये आपका 6 से 7 नंबर का रहने वाला है, सबसे ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा पूछा गया है। फिर उसके बाद बात करते हैं ये आपका सीए यानी कि करंट अफेयर। दोस्तों आपका करंट अफेयर एक अच्छा रोल करेगा, ये तो इसमें कोई काट नहीं है। करंट अफेयर आपका 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 6 से 8 नंबर का, 6 से कम नहीं रहेंगे क्वेश्चन, 6 से 8 नंबर क्वेश्चन रहने वाले हैं। लेकिन आपको करंट अफेयर लगभग कितने दिन का पढ़ना है, तो आपका दोस्तों फॉर्म अप्लाई हो रहा है दिसंबर मंथ से। कब से? दिसंबर मंथ से अप्लाई हो रहा है फॉर्म। ठीक है, तो आप मान चलिए लगभग आप दिसंबर से हो रहा है तो आप नवंबर से करंट अफेयर पढ़ना है। कब? नवंबर से लेकर आपको टिल एग्जाम, जब तक एग्जाम होता है तब तक का आपको करंट अफेयर कंप्लीट अपना कर लेना। जैसे फरवरी में डेट दिखाई जा रही है, लेकिन फरवरी में बहुत ही मुश्किल है एग्जाम्स हो जाए। अगर फरवरी में हो जाता है तो आपका नवंबर हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि आप 4 मंथ का करंट अफेयर अगर पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ से करंट अफेयर आपका फंस जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भारतीय
अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत की, यहाँ पे दोस्तों सबसे कम वेटेज रहेगा, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जनरल नॉलेज का बात है, जिसमें आपका 38 मार्क्स का क्वेश्चन आपको टोटल यहाँ पे ऐड करेंगे तो मैक्सिमम आपका 38 मार्क्स ही निकलेगा। ठीक है, 35 से 38 मार्क्स ही आ रहा है टोटल। तो आपका यहाँ पे 38 मार्क्स का जो जनरल नॉलेज आपका पूछा जाएगा, यानी जीके पूछा जाएगा, तो उसमें से अगर आप इसमें 30 नंबर भी आप अगर पक्के कर लिए, 8 नंबर छोड़ दीजिए, तो आप समझ लीजिए आप बहुत ही अच्छा करेंगे। क्योंकि दोस्तों देखो कंपटीशन इसमें रहने वाला है, क्योंकि इसमें 25 से 30 लाख फॉर्म पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म अप्लाई अच्छे खासा होगा। ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं अपने टारगेट अभी आपको कम नहीं लेना है, अधिक से अधिक टारगेट लेना है। तो अगर 30 नंबर का टारगेट बना के चल रहे हैं जीके जीएस में, तो आपकी समझ लीजिए अच्छी सिलेक्शन के पास आप होंगे। ठीक है, और सिर्फ टारगेट लेने से काम नहीं चलेगा, आपको तैयारी भी करनी है। अब दोस्तों हिंदी की बात करें तो आपको पता है कि हिंदी आपका 37 मार्क्स का होगा। और हिंदी का सिलेबस की बात करें कि किन किन टॉपिकों से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी कि ऑफिशियल साइट पे ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ नीचे, यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज की भी बता दिया गया है, जनरल नॉलेज के बारे में बताया गया था सिलेबस डिटेल में, और आपका हिंदी में बताया गया है हिंदी के बारे में कि आपको हिंदी में किन किन टॉपिकों को पढ़ना है। तो आपका नंबर 1 पे आता है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका आ जाता है पर्याय, तत्सम तद्भव, वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक अर्थ शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दरूप यानी समरूपी, भिन्नार्थक, अशुद्धियां, शुद्ध अशुद्ध, लिंग वचन कारक। ठीक है, इन सब से आपके सभी के टॉपिक पूछे जाएंगे, जिसमें आपका रस, छंद, अलंकार आदि, यानी कि इसमें पूरा संपूर्ण आपको व्याकरण भी पढ़ना है। इससे इसका ध्यान रखना है। तो अच्छे से आपको सिलेबस को एनालाइज करना है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है, उसमें ज्वाइन कर लेंगे, हम पूरा डिटेल में यही पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं तो हिंदी का ये आपका कहीं ना कहीं ये अच्छा खासा 37 मार्क्स का है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप 37 में से 30 टारगेट लेके चलें, नहीं, मैं कहूँगा 37 में से आप 37 टारगेट लेके चलें, क्योंकि इसमें अगर आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपसे आप दूर हो जाएंगे। तो ये आपका अच्छा, क्योंकि सारे बच्चों का हिंदी अच्छा होता है, यूपी के रहने वाले हो, ठीक है, सिलेबस आप हिंदी आपकी अच्छी होगी, सारे बच्चे हिंदी, कई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हिंदी पूछा ही जाता अधिकतर है। ठीक है, तो आपको अच्छे से हिंदी को पढ़ना है। ठीक है, टॉपिक उठाइए, टॉपिक से आपको जो जो टॉपिक देंगे हैं पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैं बुक्स की भी बात कर लूँगा, बुक्स भी बताऊँगा आपकी कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। ठीक है, फिर रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो रीजनिंग में आप लोग देख रहे हैं 50 से 55 नंबर का, यानी कि अच्छा खासा वेटेज है। सबसे ज़्यादा तो हमें लग रहा है कि अगर आप देखेंगे तो 50%, ठीक है, से यानी 45 से 50% आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रीजनिंग ही करा रही है। ठीक है, तो आपका क्योंकि ये इस बार इसमें रोल बहुत अच्छा रहने वाला। और रीजनिंग का सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है ये आपका दिखाया गया है। ठीक है, रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पे देखेंगे आप, रीजनिंग का सिलेबस का पूरा टॉपिक यहाँ पे दिया गया है कि किस किस टॉपिक से हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमें ऐसे नहीं उठाना कि कोई बुक उठा ले पढ़ना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी आपको तैयारी करनी है। यहाँ पे पूरे टॉपिक्स दे रखे हैं कि आपको किन किन टॉपिकों को रीजनिंग में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका ब्लड रिलेशन हो जाता है, रिलेशनशिप, ठीक है, आपका डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है, एनालॉजी टेस्ट हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस सिलेबस को आप अच्छे से एनालाइज करिए और इसको पढ़िए। आप लोगों को मैं यहाँ पे आज जो है हिंदी और रीजनिंग पूरी अच्छे से फोकस कराएंगे कि हिंदी और रीजनिंग में जो अगर बच्चे, मैं कहूँगा अगर जो बच्चे हिंदी और रीजनिंग में अच्छा कर लेंगे वो ना कहीं सिलेक्शन के पास में होंगे, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज है। आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए 50 ये हो गया और 37 ये हो गया, तो यानी कि 87 नंबर, कितना 87 नंबर का ये 2 सब्जेक्ट्स कवर कर लेंगे। 87 नंबर आपको सिलेक्शन तक पहुँचा सकते हैं। और रही मैथ की बात दोस्तों, तो मैथ आपका 20 नंबर टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं। 20 नंबर का 20 से 22 नंबर का रहने वाला। अगर यहाँ पे आपको 12 से 15 नंबर अगर आप सही कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन के पास में हैं। ठीक है, तो आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है इसकी बात कर लें। तो तैयारी की बात करें, यहाँ पे देखो जो मैंने पॉइंट्स लिखा था कि आप क्या पहले पढ़ना जरूरी है। तो पढ़ें पहले वो चीज़ें जिसमें आपको
सही से हिंदी को आप पहले उठाइए, हिंदी को अच्छे से मजबूत करिए, रीजनिंग को पहले से पढ़िए, ठीक है, हिंदी रीजनिंग, फिर उसके बाद में जीके। समय आपको मैथ पे कम देना है क्योंकि मैथ इनका कमज़ोर है। अच्छा है इनका, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इनका मैथ कमज़ोर और मैथ के समय कम दें। लेकिन जीके जीएस में किस पे समय अधिक देना है तो वो भी मैंने बताया है कि आप लोगों को कि किस किस सब्जेक्ट से इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूपी जीके, सबसे पहले आपको यूपी जीके जीएस में उठाना है, और आपका सीए करंट अफेयर सबसे पहले उठाना है, फिर यूपी जीके, फिर करंट अफेयर, फिर आपका जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता उठानी है, फिर उसके बाद में आपको संविधान उठाना है, पॉलिटी, फिर उसके बाद में भूगोल उठाना है, फिर इतिहास को सबसे लास्ट में रखिएगा, और फिर उसके बाद लास्ट में साइंस, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो आप लोगों की एक सीट पक्की ज़रूर होगी। और दोस्तों बता दें, यहाँ पे हम आपको अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विकास पे आप लोगों की कंप्लीट तैयारी कराने जा रहे हैं। आपको कल से सब्जेक्ट्स वाइज, टॉपिक वाइज आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप लोग जितने विद्यार्थी अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।